एक पति अपने ही पत्नी की हत्या के जुर्म में सलाखों के अंदर है। जब उसकी पत्नी जीवित मिलती है तो परिवार वालों के पैरों तले जमी खिसक जाती है। उस पत्नी की यानी उस महिला की भाई जो होता है वह भाई अपने बहन का अपहरण और हत्या का आरोप लगाकर अपने बहनोई को और उस परिवार वाले को, पीड़ित परिवार को जेल पहुंचवा देता है। पति लगभग 3.5 सालों से जेल में बंद है। अचानक उस पत्नी की, उस महिला की गिरफ्तारी यूपी के बलिया से होती है और मामले का खुलासा हो जाता है। इस मामले में पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल के दौरान वह महिला का लोकेशन ट्रैक कर वहां तक पहुंची और महिला को लेकर थाने पहुंची और 164 का बयान भी दर्ज हो चुका है उस महिला का। मेरे साथ में मौजूद हैं उस पति यानी उस व्यक्ति की जो जिस सलाखों के अंदर है, उनकी माँ है। ये भी सलाखों के अंदर थी उसी जुर्म में। पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे कि कैसे यह घटना घटित हुई कि एक इनका बेटा सलाखों के अंदर चला गया, जबकि वह पत्नी जो है, इनकी जो बहू है, वो आज जिंदा भी है। मैं जहां मौजूद हूं यह बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम गोपालगंज है और गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के ही ये कौन सा गांव है? अरार मोड़ पे इनका आवास है। यहीं पे हम स्थित हैं। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी। आशा देवी। आपके बेटी की शादी कब हुई थी? 2010 में सर, 2010 में हुआ था। 2010 में अपने बेटे की शादी की? हाँ। कहाँ पे किए थे? यहीं पर, जब अरार गांव में जो हम थे यहीं पर हुआ था। नहीं, लाधना गांव में। आपके बेटे का यानी आपके बहू का मायका कहाँ है? लाधना गांव, बरौली थाना। बरौली थाने के अंतर्गत लाधना गांव में। हाँ हाँ। जब शादी हो गई थी, बहू घर में रहा करती थी अच्छे से? ना, वो तो आई तभी से हमारे घर में रहना ही नहीं चाहती थी। मोबाइल लेके आई उसी टाइम चुरा के। वो हरदम हम लोग सो भी जाते थे ना, तभी वो रात में जाके पता ना वो बात ही करती थी रात भर, किसी से अच्छा से काम। तो आपके बेटे कहाँ रहते थे? मेरा बेटा सो जाता था, हम लोग सो जाते थे। लेकिन जब हम लोग को नींद कभी अचानक टूटता, वो जागले मिलती थी, वो जगी रहती थी। हाँ, मेरा अचानक कभी नींद टूट जाता हम लोग के किसी व्यक्ति को, तो वो जागले ही मिलती थी। अच्छा। हाँ। तो इस दौरान 2010 की शादी है, आज 2024 चल रहा है, तो उनका कुछ बाल बच्चा हुआ? हाँ, उसको दो लड़की हुई थी, लेकिन वो भाग नहीं। जब हमारे घर में आई तब 2 महीना ठहरे बड़ी, और बाद से जब भी बोला हमसे तो ढेर से ढेर 1 महीना। लेकिन वो 2 बेची जौन भइल बा, तौन वो हमने घर में नहीं खे भाई, वो ही घर में भइल बा, मायका में। वो जब हमने के हो जाई तब हमने के पता लगी जो करे व्यक्ति भइल बा, और हमके इहो नहीं के पता जे कब के भइल बा आ कब भइल बा। तो यहाँ पे नहीं रहती थी तो बच्चा किसका है? अब भगवान जाने, हम तो नहीं जानत जी, मतलब जो केकर बच्चा है केकर, लेकिन एगो के छोड़ के भागल बिया, तो हमने के हम पोस के इतने बड़ा कैले बनी। तो अच्छा, 2 बेटी में से एक वो अपने पास रखी? हाँ, अभी ने भी एक अपना ही पास रख ले बा एगो के। हाँ। फिर वो 4 साल के बाद भी पकड़ाइल बा, तो फिर अब और ले ले बा 2-3 महीना का बच्चा। अच्छा। हाँ, यानी वो अपने मायके रहते हुए बच्चे को जन्म दी? हाँ हाँ, दोनों का। उसमें से एक बच्चा आपके पास है? हाँ, उसमें से एगो बच्चा हमारे पास बा। फिर ये जो आपकी बहू है, आपके बेटे की पत्नी जो है, वो अपहरण या उसका मर्डर कैसे हुआ? ओकर अपहरण ना मर्डर कुछ नहीं के भइल, ना हमनी के ओकरा के कुछ कैले बानी सन। ओकरे के हमनी के कोर्ट में से लिए नहीं सन। हम ही हमारे मालिक डेथ हो गइलन तो हम लिए नहीं। हमारे बेटा के हमनी के सकान नहीं के, हमारे मालिक के बेड हमरेज हो गए ओकरे टेंशन में, तो बहुत पैसा कौड़ी जन धैले उसे रहने से तो लाग गई। और ओकरा बाद से ओकरा के अपना कमजोरी बस लिए निशान कि चला अब हमारे घर में रही आ खाई, केस हमनी के ना लड़ल जाए। आयल सुलामा लगा के लिए निशान, और जेमे जो खोराकियो पास होकर हो गइल बा, न कहीं से जे ना रही तो ओकर खोराकियो हमनी के दे सकता निशान। लेकिन वो हमारे घर में 3 महीना रहल, 2051 महीना रहल, 21 में, 3रा महीना 2000 मतलब मार्च महीना में 22 तारीख के आई, आ 7वां महीना में 11 तारीख के
हमरा घर से वो फिलार हो गइल, भाग गइल बिना बताए। रात के सुता रहनी सन, हमनी के कुछ ना जननी सन जो कहाँ गइल आ कहाँ बिया। लेकिन ओकर भाई एक चीज बताइए, 2010 की शादी 2011 में आपके बहू जो है क्यों भागती है? आखिर 10 सालों में कोई बातचीत नहीं हुआ, फिर अचानक 2021 में कैसे हाँ, गायब? तब बात ये बा कि वो हमरे घर पर रहते नहीं रहे। 2010 के शादी आ 2021 में भागल बा। तो वो तब से तो शादी भइल, तब से तो वो अपने मैके ही में रहे आ हमरे लड़का के कमा उमा के देत रहलन। क्या उसको कोई प्यार व्यार हो गया था? हमरे बहू को तो हम देखने थोड़ी जो गए थे जो किससे प्यार हुआ। वो तो मेरे बेटे के नाम ही पर बोल रही थी कि तुम्हारा ही बहू हूँ। हमारा लड़का विदेश था। तो आपका बेटा आता जाता होगा? अब मेरा बेटा तो अब वही जाने, भगवान जाने। हमारा बेटा तो विदेश था, एक चक्कर गया था, आया, अब ब्याह कर दिए, दोबारा गया, आया कुल कमा के दिया, पता ना। अब बेटा जाने, वो जाने। अब मेरे से बता के बेटा थोड़ी जाता था कि मैं ससुराल 2021 में जब आपकी बहू भागी, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? 2021 में मेरा बहू भागी तो उसको बाद ये हुआ कि हमें लोग खा पी के हम लोग तबीयत खराब था, सोए थे। तब तक ले प्रशासन आया, वो हम लोग डर के मारी केवाड़ी बंद कर दिए और पूछने लगा आपको बहू कहाँ है? हम कहें मेरा बहू भाग गई है। मैं बोला कि तो बहू तो किसी से बताए? हम कहें कि हाँ बताए, हम अड़ोसी पड़ोसी हित नाथ सबसे पता है, सबको पता है। उसको माँ हमको भीख मांगिन कहती थी कि ये ने भीख मांगिन बनी हुई है, हितई हितई घूम रही है। हम उसको बहुत ढूंढे, बहुत रोए। तो वो प्रशासन लौट के चली गए। फिर दोबारा बेर प्रशासन आए तो बोले खोलो दरवाज़ा, फिर बंद कर लिए। हम कहे कि नहीं सर, हम अभी ढूंढ रहे हैं, हमको छोड़ दो, मौका दे दो। नहीं खोलो। फिर दूसरा गाड़ी आ गया, तीसरा गाड़ी आ गया, तब हम लोग लेडीज आए, जेंट्स आए, पूरा छप्पा मारा गया। तब हम लोग पकड़ के, तीने थे, एक इसका लड़की, एक मैं और मेरा बड़ा बेटा, हमको पकड़ के लेकर चली गए। मतलब उस वक्त ये जो केस हुआ था 2021 में, तो ये लड़की का जो है आपके बहू का भाई ने केस दर्ज करवाया और उसको चंद्रभूषण प्रसाद, उसका भाई है छोटा, वही कराया था। किस चीज का केस था? वो मोटर अपहरण, मर्डर की। ये मेरा बहन को अपहरण करके और मार के लाश गायब कर दिए हैं, इसी बात को केस किए हैं। आप कितने दिनों तक जेल में रहे? 7-8 महीना रहे थे सर। हम गए थे, मतलब गिनती तो नहीं के, मैंने ऐसे 7-8 महीना 7-8 महीना आप जेल में रहे? जेल में रहे थे। अभी आपका बेटा जेल में? अभी ना, आज तक ले अभी ना हमारा बेटा जेल में है। मैं पागल हो गई हूँ बेटा के मतलब गम में, दुख में। अभी तक मेरा बेटा जेल में रो रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताएं कि जो महिला मिली यूपी के बलिया से गिरफ्तार किया गया उसे, तो वो कैसे मालूम हुआ आप लोगों को, या ये जानकारी कैसे हुई कि मेरी बहू जिंदा है? तो ये मेरे को जानकारी यही से हुई थी। मैं उसको ढूंढने निकली थी, तो चनावे गांव में मैं चौंकी। मैं चनावे गांव में मेरे को किसी ने बताया कि जाओ वहाँ पता करो। तो हम गए, तो उधर से पूरा कन्फर्म पता लगा मेरे को कि वो ड्राइवर के संगे मतलब वो ड्राइवर यहाँ पर आता था, वहाँ चनावे गांव में हृदय महतो के घर पर। उसका पत्नी के नाम प्रभावती देवी है, उसी के घर पर वो मतलब कुछ दिन ठहरा था ड्राइवर। और उसको घर आता था जाता था, उसको बाद लेके वहाँ शायद गया था। मेरे को वहाँ के लोगों से कहने के मिला था, तो मैं उसी को मतलब उम्मीद लगा के, मतलब हम तो जानबे करती थी कि मैं कुछ नहीं की हूँ। और ये झूठे हमको इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन हम सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़ती थी, गोड़ पकड़ती थी, लेकिन सुना कहाँ किसी ने मेरा। तो कि हम लोग बहुत निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, हम लोग उसको कुछ नहीं किए हैं। हम लोग, बेटा भी रोए, हम भी रोए। तो ऐसे हमको पता लगा। जब वो पकड़ के आया तो हमको प्रशासन तो बताया नहीं कि हम लोग पकड़ लिए हैं। लेकिन पता ना कैसे हमको मोबाइल में पता देखे बच्चे सब कि, तो कोई आके कहा कि तुम्हारे बहू को यहाँ फोटो, तो हम भी देखें। तब हम लोग गए। कल पेशी था वहाँ, कहाँ बोलते कोर्ट में। हाँ, तो हम देखे उसको आँखों से कि हाँ ये जिंदा है। और अच्छा, इस पूरे मामले में जो लड़की का भाई है, हाँ, वो कहाँ है? उसकी गिरफ्तारी, चूंकि सारा षड्यंत्र जो है उसके भाई का ही रचा हुआ है। एकदम वही। वो उसको भाई के भी वो लोग बुलाए थे, लेकिन छोड़ दिए थे प्रशासन।
हाँ, दोनों भाई बहन साथ ही में काल कोर्ट में हम देखे थे, लेकिन प्रशासन उसका साथ प्रशासन भी था। हम लोग उसको फोटो बनाने के मतलब हम लड़का से बोले, हम ही बोले कि इसको फोटो खींचो कि कहीं साइट भाग ना जाए, तो पीछे प्रशासन था, तो वो लोग हमको बहुत डांटे, भला बुरा कहा कि मतलब कि क्यों खींची हो, तो वैसी हो वैसी हो। हम कहें कि अब जैसे भी हूँ, मेरे से गलती हो गया, फोटो इसको खींचना चाहिए, कोर्ट में क्यों फोटो खींच रही हो। हम जानने के लिए, दिखाने के लिए फोटो उसको ले रहे थे, लेकिन उसको भाई के उसको पता ना प्रशासन क्यों छोड़ दिया। हमको न्याय चाहिए प्रशासन से, जो उसका भाई को और उसको लाता देवी उसका बहन को झूठो मतलब झूठा केस में जितना दिन हम लोग सजाए काटे हैं, और जितना हमको वो हुआ है उसको दुगुना उसको भी होना चाहिए। हम ये प्रशासन से मतलब कह रहे हैं। अच्छा, इस दौरान जो आप 2 बेटी का जन्म हुआ और तीसरी बेटी का भी उसने जन्म दिया है। हाँ, एक ये और हुआ है उसको लड़की, फिर 3 क्या महीना के। दूसरे वाले हस्बैंड से? हाँ, जिससे वो शादी दोसर, की? हाँ, वो बोली है वहाँ पर कि हम शादी कर लिए हैं, वो जात के कोई मलाह है कि साहनी बोलता है, और ड्राइवर है, बस ड्राइवर, और उसी से शादी करी है। और उसको देश से एक बच्चा हुआ है छोट, जमुना के साथ हम लोग के पास भी प्रूफ है, मतलब फोटो है उसको। हाँ। अच्छा, इस दौरान आप लोग उसको प्रताड़ित भी करते थे, मारपीट करते थे घर में, इसलिए वह भागी? नहीं, ये सब जौन भी वो कहे हैं, जौन भी रोप लगाए हैं, वो सब झूठा है। लेकिन बात ये है प्रशासन उसको बात के ऊपर न ध्यान करे। ये बात ये है कि उसको मतलब आँख से देखें कि हम लोग वो उसको पीड़ित होती तो जाति सरकार से नहीं मरती कि हम मतलब जे अभी अभी हम लोग को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हम लोग तो दुइयो माई बेटे हैं, उसको कोई अपना बहू को, 2 हमारे पोती है, हमारे हैं चाहे किसी के हैं, बेटा के नाम तो मेरा ही लग रहा है ना, तो हम उसको मारेंगे पीटेंगे तो वो दूसरा शादी कर लेगी, वो दोस्त भाग के जाएगी। उसको भाई हमको मतलब कि, तो इसको तो बात झगड़ा नहीं है, बात तो ये है कि झगड़ा तो ये बात के केस चल रहा है कि वो मर गई है, तो ये भी तो सरकार देखे जो उसका बात में कितना सच्चाई है। ये भी तो कह रहा है उसको भाई कि हमारे बहन मर गई है, तो वो जिंदा कहाँ से आ गई है। और मरना पीटना के बाद तो वो तो हम देखा है नहीं, सरकार देखा है और नहीं हम मारे हैं, वो तो वो कह रही है नू। हमारे लड़का को जिंदगी जो 4 साल कम होता है, एक दिन कोई जगह मतलब आपको बोला जाए कि भर दिन घामा में खड़ा रहे तो आपको क्या बीतेगा एक दिन, आपको पता है। तो जेल में हम भी रह के आए हैं, एक दिन खैला बिना चाहे कैसे कैसे। मेरा बेटा 4 साल है, प्रशासन खुद अपना से वो लगा ले कि 4 साल में कोई जिंदगी हमारा बेटा के नहीं लौटा सकता। चलिए, इस पूरे मामले पे एसडीपीओ, सदर एसडीपीओ प्रांजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, जो आगे आप सुन सकते हैं। हालांकि गलती कहीं से भी हो, ये समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्या इनके जो बेटे हैं या ये जो जेल में रही हैं, ये सज़ा जो है क्या उस महिला को भी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, आगे की कार्रवाई में और आगे की कहानी में जानना होगा। 2021 में पुलिस के सामने एक मामला समक्ष आया था, जिसमें कि एक महिला को गायब कर दिया गया था और आरोप लगाया गया था कि इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इसमें कांड दर्ज करके अनुसंधान किया, जिसमें कि 2 व्यक्तियों को जेल भेजा गया था। इसी में अनुसंधान के क्रम में जो अनुसंधानक हैं सब इंस्पेक्टर दीपिका कुमारी, उनके द्वारा बहुत अच्छा अनुसंधान किया गया और बहुत ही तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ मैनुअल इनपुट्स भी लेकर इसमें कांड का खुलासा किया। और जो उस महिला को बरामद किया गया तो उसमें एक नई बात ही निकल के आई, जिसमें कि महिला ने बताया है अपने बयान में कि वो खुद से ही भाग गई थी और साथ में उसने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली, क्योंकि उसके साथ परिवार में बहुत ज़्यादा ताड़ना किया जा रहा था। और उसका हम लोगों ने 164 का बयान करवा रहे हैं हम लोग, और इसमें महिला के बयान के आधार पर केस का रूपरेखा तय की जाएगी। क्या सर उस महिला पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो कंप्लेनर है उस पर भी कि उसने हम लोगों ने उसका 164 का बयान करवाया है, और इसमें जो महिला अपने बयान में बोलती है उसके आधार पर कोर्ट से हम लोगों को जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई।